क्वेश्चन है जिसे हम इसकी नेमिंग लिखनी सीखनी है। सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको ये समझाया था कि कैसे हम किसी भी फंक्शन की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। तो देखिए यहां से अगर मैं गिनना शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल यहां से 5 कार्बन एटम मिल रहे हैं और ऐसे गिनो 1 2 3 4। तो यानी कि यहां से मुझे 1 2 3 4 ही कार्बन एटम मिल रहे हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 यानी कि ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया जिसपे मैंने नेमिंग कर दिया। पहली चीज एक होती है कि मैं नेमिंग किधर से स्टार्ट करूं। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है उधर से नेमिंग करते हैं। यानी कि इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे, यानी कि मैं नेमिंग किधर से भी कर सकता हूं। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 के नीचे अगर एक ऐसे लगा है तो इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, यानी कि 3 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है, तो पेंट हो जाएगा। और सभी की जगह सिंगल बॉन्ड है इसीलिए यहाँ पे सफिक्स के तौर पे एन लग जाएगा, यानी कि 3 मिथाइल पेंटेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मुझे इसकी नेमिंग स्टार्ट करनी है और मुझे ये देखना है कि इसकी नेमिंग क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि सब्स्टिट्यूट किधर से नजदीक है। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 टाइम्स में सब्स्टिट्यूट आ रहा है और इधर से 1 2 टाइम्स में आ रहा है। तो सबसे पहले नेमिंग मुझे ऐसे ही स्टार्ट करनी है और वो कौन कौन से पॉसिबल वे हो सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने का वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 1 2 3 3 1 2 3, यहां से भी 3। अब चलते 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यही मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ जिसमें मैंने नेमिंग रखा 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कार्बन नंबर 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या यहाँ पे 7 है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यू हैव टू डिस्कस। एक चीज हमारा ये है, यहाँ पे एक काम करते हैं ऐसे और फिर ऐसे है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 2 है इसके नीचे इथाइल भी और 2 के ऊपर मिथाइल भी है, यानी कि 2 जो कार्बन एटम है, सेकेंड कार्बन एटम, यहां से 2 सब्स्टिट्यूएंट निकला है, एक इथाइल भी और एक मिथाइल भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली चलेंगे और अल्फाबेटिकली चलने पे इथाइल ई से शुरू होता है, इथाइल ई से शुरू होता है ई से और मिथाइल एम से, इसीलिए हमें सबसे पहले 2 इथाइल लिखना होगा। यानी कि नेमिंग में मैं लिखूंगा 2 इथाइल, ऐसे क्या हो जाएगा 2 इथाइल। और 1 2 3 4 यहां पे अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हमें कहीं दिखाई देते हैं तो इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो 4 आइसोप्रोपाइल है ना, तो हो जाएगा 2 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल। अगेन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, क्लियर। 2 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 7 एटम है, तो यहाँ पे हेप्ट और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे एन ही लगेगा। यानी कि 2 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन इस का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। हमें तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलना है और मुझे इसकी नेमिंग करनी है। तो ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे। हमें इसकी नेमिंग करनी है और मुझे पता करना है कि इसका नेमिंग क्या हो सकता है। तो सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस। हम इसकी नाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं। तो 1 2 3 4 5 टू डिस्कस 1 2 3 4 5। टोटल यहाँ पे 5 कार्बन एटम है और मैं ऐसे अगर चलता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे हमारे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं नेमिंग ऐसे स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ये फिगर देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट इसकी नेमिंग बहुत ही आसान है। अब देखिए 4 से 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हैं, एक इधर और एक इधर, और ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, यानी कि हो जाएगा 4 4।
और एक पे इथाइल एक पे इथाइल, यानी कि 2 इथाइल, तो इसीलिए हो जाएगा 4,4 डाई इथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 7 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में नोमेनक्लेचर के लिए 3 चीजें सिखाई थी। सबसे पहले एक बार मैं फिर से क्लियर करा देता हूं, जब भी हमें नोमेनक्लेचर करना होता है तो हमें किसी चीज की प्रेफिक्स लिखनी होती है। जब मैं प्रेफिक्स लिख लेता हूं, इसके बाद हमें वर्ड रूट यानी कि रूट वर्ड की जरूरत पड़ती है, और इसके बाद हमारा जो तीसरा होता है वो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सफिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इतनी चीजें हमें करना होगा। और जो प्रेफिक्स होता है, इस प्रेफिक्स में सबसे पहले हमें 2 डिग्री प्रेफिक्स की जरूरत पड़ती है। तो 2 डिग्री प्रेफिक्स में मैंने आपको समझाया था कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो 2 डिग्री सफिक्स प्रेफिक्स होते हैं, और 1 डिग्री प्रेफिक्स में मैंने आपको बताया था ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। और 1 डिग्री में मैंने बताया था कि साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो जो होते हैं वो आपको 1 डिग्री के सफिक्स कहलाते हैं। इसके बाद रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है वो हमारा रूट वर्ड कहलाता है। और जो हमारा सफिक्स होता है, ये सफिक्स भी 2 तरीके के होते हैं। सफिक्स भी कितने तरीके के होते हैं, तो सबसे पहला 1 डिग्री सफिक्स होता है, फिर 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन कार्बन जो चेन है उसका नेचर कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ए नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ई नहीं लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई नहीं लगाएंगे, और अंत में जहां पे 2 डिग्री दिखाई दे वहां पे हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सजेस्ट करते हैं, जहां पे हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, 2 डिग्री प्रेफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। इसे हम लोग सेकेंडरी प्रेफिक्स करते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी प्रेफिक्स करते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स करते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स करते हैं। तो इतनी चीजें की हमें जरूरत पड़ती है। तो सो जस्ट वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। मैंने आपको अभी 3 क्वेश्चन कहा है। सो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं बस आपको इसके एक छोटा सा नेमिंग सिखाता हूं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था सब सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड ले रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी मेरा डबल बॉन्ड है। तो सर इसकी मैं नेमिंग कैसे करूँ? तो सबसे पहले जब मुझे इसकी नेमिंग करनी होगी, तो यहाँ पे मेरा पहला कार्बन है, यहाँ पे मेरा दूसरा, और यहाँ पे मेरा तीसरा कार्बन, और यहाँ पे मेरा चौथा कार्बन है। अगर मैं इधर से भी नेमिंग करूं तो 1 2 3 4 पे ही आएगा। अब मुझे सबसे पहले इसमें हमें सब्स्टिट्यूट देखना है। तो भाई इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और ना ही इसमें कोई बाईसाइक्लो, साइक्लो और स्पाइरो जैसे कंपाउंड बन रहे हैं। तो यानी कि इसमें प्रेफिक्स की बात ही नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन से प्रेफिक्स को हमेशा के लिए खत्म करता हूं। अब मैं देखता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 टोटल कितने कार्बन है? 4। तो जैसे इसमें 4 कार्बन हुए तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ब्यूट लिखूंगा, है ना। मैं इसे क्या लिखूंगा? ब्यूट लिखूंगा। और फिर मुझे एक चीज देखना है कि डबल बॉन्ड कहां पे है। तो डबल बॉन्ड जहां से पहला कार्बन स्टार्ट हुआ यहीं पे डबल बॉन्ड है, और जहां से तीसरा कार्बन स्टार्ट हुआ यहां पे भी डबल बॉन्ड है। यानी कि ब्यूट 1 3 डाई, ब्यूट 1 3 डाई जो होगा वो इस क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मैं एक आप लोगों को जब फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ाऊंगा तो एक ग्रुप पढ़ाऊंगा अल्काडाइन। अल्काडाइन एक ग्रुप होता है जिसमें एल्कीन में 2 आपको डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं। जब एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड नजर आते हैं तो एल्काडाइन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ये आप बोल सकते हो कि ये एक अल्काडाइन ग्रुप का मेंबर है जिसमें आपको डबल बॉन्ड 2 जगह दिखाई देते हैं। चीजें क्लियर है? नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करनी है। और ये क्वेश्चन कैसे हम करते हैं, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। We have to discuss the naming of this इसकी हमें नेमिंग करनी है, इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करनी है। सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस कि भाई हमें फंक्शनल ग्रुप कहां से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे।
तो जस्ट नाम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें सबसे बड़ा नेमिंग ऐसे ही मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई इसमें सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। बिल्कुल है, 5 पे सब्स्टिट्यूट है, 6 पे सब्स्टिट्यूट है, 7 पे सब्स्टिट्यूट है, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन सब्स्टिट्यूट है। तो देखिए ध्यान से समझिए, 5 पे जो सब्स्टिट्यूट है वह इथाइल है, 6 पे जो सब्स्टिट्यूट है वो भी इथाइल है, 7 पे जो सब्स्टिट्यूट है वो मिथाइल है। यानी कि हमें नेमिंग कैसे स्टार्ट करनी होगी, 5 और 6, 5 6 इथाइल, इथाइल कितना हो जाएगा, डाई इथाइल, तो 5 6 डाई इथाइल, 5 6 डाई इथाइल, 7 है यहां पे तो 7 मिथाइल, क्या हो जाएगा 7 मिथाइल, क्योंकि 7 के नीचे मिथाइल है। और आपकी काम करना है, मैंने यहां तक कर लिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट का काम हो गया, 5 6 डाई इथाइल, ये सब्स्टिट्यूट का नाम लिख लिया, फिर 7 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हमें देखना है कि 1 डिग्री है कि नहीं इसमें। भाई इसमें 1 डिग्री है ही नहीं, क्योंकि कहीं पे आपको क्लोज स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, सब तो ओपन ही है, तो यानी कि 1 डिग्री है नहीं। अब हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कितने हैं हमारे पास, 10 कार्बन चेन है, यानी कि 10 कार्बन एटम है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देख, है ना, बस यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है। तो भाई यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड कितने पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 6 डाइइथाइल 7 मिथाइल देख 3 इन। क्यों 3 इन, क्योंकि तीसरे पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप को से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ईएन को सजेस्ट करा। क्लियर है, ऐसे हम लोग किसी भी चीज की नेमिंग लिखते हैं। दैट इज द वे टू राइट अ नेमिंग। नेमिंग करने के लिए आपको सिर्फ 3 ही चीज की जरूरत पड़ती है, प्रेफिक्स की जरूरत पड़ती है, वर्ड रूट की जरूरत पड़ती है, सफिक्स की जरूरत पड़ती है। प्रेफिक्स में आपको सिर्फ 2 तरह के प्रेफिक्स होते हैं, 2 डिग्री प्रेफिक्स और 1 डिग्री प्रेफिक्स। 2 डिग्री प्रेफिक्स में आपके सब्स्टिट्यूट आते हैं, 1 डिग्री में आपके साइक्लो आते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या क्या होते हैं मैंने आपको समझाया, 1 डिग्री की भी क्वेश्चन आएगा, मैं उसे भी क्लियर कराऊंगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें आपको सबसे लंबा जो कार्बन होगा उसको ढूंढना होगा, और फिर उसके बाद आपके सफिक्स जो होंगे वो 2 तरह के होंगे। तो 1 डिग्री सफिक्स सिर्फ 3 ही तरह के हो सकते हैं, या तो ए नहीं लग सकता है कब, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ये नहीं लगेगा जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, वाई ये नहीं लगेगा जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। और 2 डिग्री जो सफिक्स होगा वो कौन कौन होगा, तो 2 डिग्री सफिक्स में आपको अल्कोहल हो जाएगा, तो उसके लिए मैं ओएल यूज करूंगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो उसके लिए मैं ए यूज करूंगा। अगर हमारे पास एसिड होगा तो उसके लिए मैं ओइक एसिड यूज करूंगा, है ना। अगर हमारे पास कीटोन होगा तो उसके लिए मैं ओएन यूज करूंगा। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो वहां पे इसकी नेमिंग की जाएगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, सो वी हैव टू इरेज इट। क्वेश्चन नंबर 6, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो क्या क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इट इज अ क्वेश्चन, हाउ विल वी डिस्कस। सबसे पहले हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ऐसे नेमिंग हो सकती है। दूसरी 1 2 3 4 5 6, तो सबसे अच्छा यही नेमिंग होगा, है ना, जो मैंने कहा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है, 6, और यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी सजेस्ट करता है। अब हमें इसकी नेमिंग कैसे करनी है, तो थोड़ा ध्यान से चीज समझना है। देखिए 3 पे और 4 पे दोनों पे सब्स्टिट्यूट है ना। 3 पे भी सब्स्टिट्यूट है और 4 पे भी सब्स्टिट्यूट है। 3 पे भी इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल। और सबसे बड़ी बात, एक चीज हमें यह समझना है, डबल वाले जो कार्बन है यहां पे 2, एक मिनट, यहां सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास कितने, 6, तो
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेक्स। अब इसके बाद हमें रुक जाना होगा, क्यों? क्योंकि अब हमें सफिक्स की तरफ जाना है और देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच नेचर क्या है। या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच तो नेचर डबल बॉन्ड का है, और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो कहाँ है? तो सबसे पहला मेरा 2 पे है, तो हेक्स 2, फिर 4 और 2 जगह है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डाई वर्ड यूज कर लिया, तो हेक्स 2 4 डाई, यानी कि इसकी नोमेनक्लेचर हो जाएगी 3 4 डाईथाइल हेक्स 2 4 डाई। कैसे? तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना था, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये मेरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गए। और जैसे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुए, तो अब हमें क्या करना है, इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने थे। तो 3 और 4 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट थे, और दोनों सब्स्टिट्यूट इथाइल थे, तो 3 पे भी इथाइल 4 पे भी इथाइल, तो 3 4 डाईथाइल हुआ। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 6 थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा, क्योंकि हेक्स के लिए 6 के लिए हेक्स होता है। दूसरे वाले पे भी डबल बॉन्ड है, चौथे वाले पे भी डबल बॉन्ड है, तो 2 4 और 2 बार डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाईथाइल हेक्स 2 4 इन। चीजें क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। वन थिंग यू हैव टू क्लियर दैट, आपको इन सभी क्वेश्चंस को करना है, और आपकी रेगुलर वीडियोस मिलेगी। कल आपको नोमेनक्लेचर की चौथी सीरीज मिलेगी, जिसमें मैं आपको सारे अगले फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कराऊंगा। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। आई विल मीट यू टुमारो। गुड बाय।